दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स के बारे में। तो दोस्तों, कई लेडीज होती है, कई गर्ल्स होती है, उनको ऐसा लगता है कि हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स सिर्फ बॉयज ही कर सकते हैं या जेंट्स ही कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। कई सारी लेडीज है जो सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में वर्क कर रही है, बहुत अच्छा वर्किंग कर रही है। तो दोस्तों, मैं आज आपके सारे डाउट्स क्लियर करवा दूंगा कि हेल्थ सेंटर इंस्पेक्टर जो कोर्स होता है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ड्यूरेशन क्या है, जॉब्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, कहाँ कहाँ इसकी सेंटर इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है, सैलरी कितनी होती है, उसके बाद में कोर्स के फीस के बारे में, जो भी कोर्स आप करेंगे, जो 1 साल का कोर्स होता है उस कोर्स की जो भी फीस होती है उसके बारे में, उसके बाद में इसका वर्क, जो आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर पोस्ट पे लगने के बाद आपको क्या काम होता है, किस तरह आपको पोस्ट पे काम करना होता है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में इस पॉइंट्स के साथ हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब नाम का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो कौन ये कोर्स कर सकता है। ये जो है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की नाम का एक कोर्स होता है। एक कोर्स करने के लिए आपको 10th पास, जो भी 10th पास स्टूडेंट है वो एक कोर्स कर सकता है। अगर आप लेडीज है या जेंट्स है, कोई भी कोर्स कर सकता है। इस कोर्स की एलिजिबिलिटी 10th पास। कई कॉलेजेस का प्रॉब्लम्स होता है, कई कॉलेजेस में इसको 12th पास भी मांगा जाता है। 12th पास भी इसमें मांगा जाता है। आपको कॉलेजेस की अगर लिस्ट चाहिए तो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, वहां से एक पीडीएफ आपको ई पॉस पे डाउनलोड कर लेना है। वहां पे सारे कॉलेजेस की लिस्ट, सिलेबस, वैकेंसीज के बारे में और ये सारे डिटेल्स आपको एक्सप्लेन की है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, 10th पास स्टूडेंट या 12th पास स्टूडेंट इसके लिए इस कोर्स को कर सकते हैं। उसके बाद में ड्यूरेशन, अगर ड्यूरेशन की बात की जाए तो ये कोर्स सिर्फ 1 साल का होता है। 1 ही साल आपको इस कोर्स के लिए देना होता है। 1 ईयर ड्यूरेशन का ये कोर्स होता है। उसके बाद में अगर जॉब्स की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जॉब्स। कोर्स तो हम कर लेंगे पर जॉब कहाँ मिलेंगे। तो दोस्तों देखिए, जॉब्स की अगर बात की जाए तो जॉब के बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जॉब्स मिलते हैं आपको सबसे ज्यादा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, सबसे ज्यादा वैकेंसीज इसकी आती है। हॉस्पिटल में इसकी वैकेंसीज आती है। उसके बाद में कैंटोनमेंट बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड में सबसे ज्यादा वैकेंसी अभी फिलहाल कसोली कैंटोनमेंट बोर्ड है जो हिमाचल प्रदेश में फिलहाल वैकेंसी सैनिटरी इंस्पेक्टर की अभी आई हुई है। उसके बाद में अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल पे आप वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद में अगर कहा जाए तो एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आती है। अभी फिलहाल 73 वैकेंसीज आई थी। यूनिवर्सिटीज में वैकेंसीज आती है, यूनिवर्सिटीज में वैकेंसीज आती है। उसके बाद में टीबी डिपार्टमेंट जो होते हैं, टीबी डिपार्टमेंट में भी वैकेंसीज आती है। ट्यूबरक्यूलोसिस जो होता है उस डिपार्टमेंट में। उसके बाद में रेलवे में, रेलवे में भी बहुत सारी वैकेंसीज इसकी आती है दोस्तों। तो ये सारे डिपार्टमेंट में और भी कई डिपार्टमेंट है, उनमें भी वैकेंसीज आती है। और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में बहुत सारी वैकेंसीज होती है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में होती है दोस्तों। उसके बाद में देखा जाए कि सैलरी की अगर बात की जाए तो सैलरी आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है यहाँ पे 30 to 35,000। और ये डिपेंडिंग होता है, स्टेट गवर्नमेंट में थोड़ा कम होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स अगर लग जाती है, कहीं एम्स में आप लग जा रहे हैं तो अच्छी सैलरी होती है। सारे अलाउंस में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, बट 30 to 35,000 के आसपास आपकी सैलरी स्टार्टिंग यहाँ पे होती है और सामने चल के बढ़ जाती है। हमने कई सैनिटरी इंस्पेक्टर ऐसे भी देखे जो अभी रिटायर्ड हुए हैं, हमारे कॉन्टैक्ट में है, जिनको अभी 75,000 उनका पेमेंट था। अभी जब रिटायरमेंट पे थे, वो रिटायर्ड हो गए। मेरे कॉन्टैक्ट में कुछ सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं जो अभी रिटायर्ड हो गए। तो उसके बाद में कोर्स की फीस अगर बात की जाए, आपको 1 साल का कोर्स होता है। 1 साल का कोर्स करने के लिए आपको कितना फीस लगता है, तो आपको कोर्स की फीस के बारे में अगर बात की जाए तो नियर अबाउट आपको 15 से 25,000 में ये कोर्स आपका हो जाता है।
अब ये डिपेंडिंग होता है कॉलेजेस पे, कई कॉलेजेस ज़्यादा भी फीस ले सकते हैं, बट आप अगर लीगल प्रोसेस से जाते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो आपको ज़्यादा फीस लेंगे नहीं कॉलेज वाले। आप कॉलेज वाले को डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हमने सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही ले रखी है, तो नॉर्म्स के हिसाब से आप इतना ही फीस ले सकते हैं, क्योंकि कई कॉलेजेस ऐसे हैं कि फीस ज़्यादा बताते हैं और ज़्यादा स्टूडेंट से पैसे भी लेते हैं, तो इसलिए आप फंसे ना। जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है ई पॉस्पिट, उसकी प्रोसेस देख लीजिए सारी, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, किन कॉलेज से अप्लाई करना है, आपको सारे कॉलेजेस के फ़ोन नंबर, क्योंकि कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो फर्जी डिग्री भी दे सकते हैं और आप यहाँ पे फंस सकते हैं। इसलिए आप अच्छे से इंक्वायरी करके ही कॉलेज में एडमिशन कीजिए, ताकि आपके जो 20-25 हज़ार जो जाने वाले हैं वो डूबे ना। ठीक है। उसके बाद में वर्क के बाद में अगर बात की जाए तो सैनिटरी इंस्पेक्टर का रोल क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है ये। तो सैनिटरी इंस्पेक्टर को यहाँ पे जो होता है सैनिटरी इंस्पेक्टर, ये सारे डिपार्टमेंट में सैनिटरी इंस्पेक्टर काम करता है, तो थोड़े थोड़े अलग अलग वर्क है, बट वर्क जो है एक ही है, सैनिटेशन से रिलेटेड काम या हेल्थ से रिलेटेड काम करना होता है। तो देखिए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की अगर बात की जाए तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात की जाए तो आपको एक सैनिटरी इंस्पेक्टर के पोस्ट पे आपको जॉब लग गया, SI यानी सैनिटरी इंस्पेक्टर। आपके नीचे असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है, ASI। उसके बाद में इनके नीचे सफाई कामगार होते हैं, सफाई वर्कर्स होते हैं। तो आपको इसमें काम क्या होता है बता देता हूँ। तो एक अगर ऐसा समझ लेते हैं हम, एक मुंबई शहर है, ये मुंबई शहर है। मुंबई शहर में वार्ड होते हैं, प्रभाग होते हैं। तो एक वार्ड नंबर 1 हो गया, वार्ड नंबर 2 हो गया, वार्ड नंबर 3 हो गया, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5, ये मुंबई सिटी है। ओके, वार्ड नंबर 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। ऐसे कम से कम एक मुंबई सिटी में तो कम से कम 200-300 वार्ड होंगे। तो एक वार्ड के लिए या 2 वार्ड को मिलकर एक सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट रखी जाती है। 2 वार्ड को मिलकर या 1 या 3 वार्ड को भी मिलकर सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट रखी जाती है। तो ये सारे वार्ड की जो जिम्मेदारी होती है, ये 3 समझ लीजिए, आपको 1, 2, 3 ऐसे वार्ड दे दिए उन्होंने, 1, 2, 3 वार्ड की जिम्मेदारी आप पे है। तो आपको सारे सैनिटेशन का जो जिम्मेदारी होती है, वहाँ पे जो भी कई पाइपलाइन बड़े बड़े नाले चोकअप्स हो जाते हैं, कई कचरा फेंक दिया जाता है, तो कई कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो सैनिटेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सारे प्रॉब्लम्स आपको हैंडल करने होते हैं। अब आपको हैंडल करना होता है तो आपके नीचे मैन पावर भी बहुत सारा होता है, जैसे कि आपके नीचे ASI होते हैं, सफाई कामगार होते हैं। तो ये सारा वर्किंग जो है आपको एक प्रेजेंस ऑफ माइंड से काम करना होता है। कई कई इतने कंप्लेंट्स आ जाती है, जो भी लोगों की कंप्लेंट्स आती है ऑफिस में, तो वो सारे कंप्लेंट्स को फिर सॉल्व करना, सैनिटेशन से रिलेटेड काम करना है। तो अभी कोविड में तो बहुत काम बढ़ गए हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर के। उसके बाद में स्वच्छ भारत अभियान जब से लागू हुआ है, तब से भी सैनिटरी इंस्पेक्टर के काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो एक सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेचर ऑफ ड्यूटी होती है, वो बहुत ही अलग होती है। मतलब एक लीडरशिप टाइप वर्किंग होता है उनका, क्योंकि जो भी सैनिटरी इंस्पेक्टर रहता है वो जब काम करता है तो उनके नीचे बहुत सारा मैन पावर हैंडल उसे करना होता है। तो देखिए दोस्तों, ये सारे तीन वार्ड आपको दे दिए जाते थे और उसमें आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, घूमना है, देखना है कि इस कचरे से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, और आपको अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देके असिस्टेंट सफाई कामगार से वो काम करवा लेते हैं। अगर बारिश के सीजन की बात अगर की जाए तो बारिश के सीजन में डेंगू जैसे डेंगू फैल गया आपको एरिया में, तो डेंगू अगर फैल गया आता है तो आपको उस टाइम पे भी बहुत सारी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उस टाइम पे भी आपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से काम करना होता है। अपने एरिया में डेंगू को फैलने नहीं देना होता है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, कैसे काम करना है, ये सारी आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारे काम आपकी तरफ आते हैं, और सफाई और सैनिटेशन से रिलेटेड सारे काम आपकी तरफ आते हैं दोस्तों। अगर बात की जाए हॉस्पिटल्स की, तो हॉस्पिटल में भी इसी टाइप का वर्क होता है, और थोड़ा डिफरेंट होता है। आपको केमिकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। जो भी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट काम कर रहा है उनकी तरफ ध्यान देना होता है। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट्स में जो इक्विपमेंट वो यूज़ कर रहे हैं, वो इक्विपमेंट वो प्रॉपर तरीके से इक्विपमेंट हैंडल कर रहे हैं या नहीं है, वो जो मॉपिंग कर रहे हैं, ड्राई मॉपिंग कैसे कर रहे हैं, और डस्टिंग कैसे कर रहा है, स्क्रबिंग कैसे कर रहे हैं, इसकी सारी जानकारी आपको होना जरूरी होता है। उसके बाद में कैंटनमेंट बोर्ड्स में भी
म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसा ही काम होता है। उसके बाद में एयरपोर्ट पे वर्किंग थोड़ा अलग होता है। एयरपोर्ट पे आपको केमिकल्स से जो भी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट्स होता है वो कैसे काम करता है इसकी तरफ ध्यान देना होता है। उसके बाद में यूनिवर्सिटीज़ में हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट पे ही ध्यान देना होता है। और टीबी डिपार्टमेंट में आपको हेल्थ रिलेटेड कामों से ध्यान देना होता है। मतलब आपको ये तरफ पेशेंट्स वगैरह दिए जाते हैं, उस पेशेंट को आपको हैंडल्स करना होता है। उसके बाद में रेलवे में एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा आपको, एक दो प्लेटफॉर्म दिए जाते हैं, उसके सारे सैनिटेशन के बारे में सैनिटेशन पे ध्यान रखना होता है। उसके बाद में रेलवे की कई हॉस्पिटल्स रहते हैं, रेलवे की कॉलोनीज रहती है, उस पर भी आपको ध्यान रखना होता है दोस्तों। तो ये सारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेचर ऑफ ड्यूटी एक सैनिटरी इंस्पेक्टर की होती है दोस्तों। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो आपको मैं बता देता हूँ कि वैकेंसीज अभी बहुत अच्छी आने वाली है। फिलहाल तो वैकेंसीज कम है, बट बहुत सारी वैकेंसीज अभी आएंगी। अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आप जरूर कीजिए। आप इसकी अच्छे से डिटेल्स लीजिए, पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई पोस्टमेट दे रखा है। ई पोस्टमेट पे आपको सारे इंडिया के कॉलेज के नाम, उनके फ़ोन नंबर्स, उनके एड्रेस, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ऑनलाइन अप्लाई भी कर लीजिएगा, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन भी ले लीजिएगा। उसके बाद में आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा ई पोस्टमेट में, आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर